नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ औषधीय पौधे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और आए दिन किसी न किसी एक औषधीय पौधे के बारे में चर्चा करते हुए और उनके लाभ आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज सबसे पहले अपन लेते हैं आक का जो पौधा है, जो लगभग अपने यहाँ राजस्थान में खूब सारा पाया जाता है। और वैसे आक के औषधीय रूप में अगर देखा जाए तो अलग अलग नाम है। जैसे हिंदी में इसको अकवन बोला जाता है, आक भी बोला जाता है, मदार भी बोला जाता है। गुजराती में इसको आकड़ों के नाम से जानते हैं। बंगाली में इसको आकंद बोला जाता है। फारसी में खरक बोला जाता है। ये आकड़े के नाम है अलग अलग भाषाओं में। अच्छा, वैसे देखा जाए तो आकड़े के पौधे के बारे में एक भ्रांति सी फैली हुई है। क्या भ्रांति है कि ये अपने आप में एक विषैला पौधा के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो एक अच्छे डॉक्टर की सलाह पर, अच्छे वैद्य जी की सलाह पर और एक निश्चित स्थिति और निश्चित क्रम पर अगर अपन इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये आक का पौधा आपके लिए बहुत बड़ा औषधीय रूप में आकर के आपकी कई सारी बीमारियों को दूर भी करता है, कई सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाता है। अब रही बात इसकी कि आक कितने प्रकार के होते हैं, तो अमूमन देखा जाए तो आक काफ़ी सारे आक के प्रकार मिल जाएंगे आपको, लेकिन मोटे तौर पर देखते हैं तो आक 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो सबसे पहला रक्तार्क आक होता है। रक्तार्क आक होता है, इसकी एक पहचान है कि इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। सफ़ेद रंग के फूल और छोटे छोटे फूल होते हैं और कटोरी नुमा इसके फूल मिलेंगे आपको। बैंगनी रंग इनका अंदर से मिलेगा, चित्ती रहेगी बैंगनी रंग की। और इसका दूध जो है, इसमें से अगर आंकड़े को तोड़ा जाएगा, रक्तार्क आक जो है इसको तोड़ा जाएगा तो दूध की मात्रा कम होती है इसमें। दूसरा जो होता है वो श्वेतार्क होता है। अमूमन ये मंदिरों में लगाया जाता है और जो है इसका जो फूल है वो हल्की पीली आभा लिए हुए मिलेगा आपको। और ये लगभग सफ़ेद कनेर का जो फूल होता है उसके जैसा इसमें दिखाई देता है। और इसके अंदर जो केसर निकलती है वो भी सफ़ेद रंग की होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ये धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ, मंदिर इत्यादि में लगाया जाता है। और इसके बाद में एक और आक होता है जिसको बोलते हैं राजारक आक। और ये जो है ये एक दुर्लभ जाति है। राजारक आक एक दुर्लभ जाति है और ये जो था इस पौधे की एक ही शाखा होती है। राजारक आक की केवल एक ही शाखा होती है और ये कि इसमें केवल जो है हम यूँ कहते हैं कि 4 ही पत्ते निकलते हैं। और इसमें फूल है वो भी एक अलग प्रकार का रहेगा जिसमें चांदी के रंग के जैसे सफ़ेद इसमें फूल होते हैं। ये थे आक के प्रकार। इन आक के प्रकारों के बाद में अब अपन चर्चा करते हैं उनके औषधीय गुण के बारे में। अगर चर्चा की जाए कि भाई आक के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हमें किस प्रकार से औषधीय लाभ हमें देता है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि बांझपन अगर किसी माता बहन में होता है तो यहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा करता है आक। तो बांझपन में सबसे ज़्यादा योगदान जो है इसका रहता है कि ठीक कर देता है इसमें। जैसे यूँ कहते हैं कि सफ़ेद आक जो मंदिरों में, अभी मैंने आक के प्रकार बताए थे, तो जो सफ़ेद आक होता है उसकी जड़ को छाया में सुखा लें और सुखा लेने के बाद में इसको महीन पीस लें और 1-2 ग्राम की मात्रा सफ़ेद आक की जड़ की रहे और उसके साथ लगभग 250 ग्राम जो है गाय का दूध रहे। और उसके साथ सेवन करने से, उसके साथ पीने से निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है कि परहेज़ भी करना पड़ता है। और परहेज़ किसका रहेगा कि भाई आप यूँ कहते हैं कि परहेज़ क्या, कुछ चीज़ें हैं उनको देनी है, वो रहेंगी शीतल पदार्थों का जो पेय है वो उनको अधिक से अधिक दिया जाए। शीतल पदार्थों का, ठंडी चीज़ें उसको ज़्यादा दी जाए, मैं यूँ कहूँगा। और इससे फ़ायदा क्या होता है, सफ़ेद आक की जड़ को छाया में सुखा के और बिल्कुल बारीक महीन पीस कर उसकी 1-2 ग्राम की मात्रा में अगर 250 ग्राम दूध के साथ, गाय के दूध के साथ अगर लिया जाता है तो जो गर्भाशय की बंद ट्यूब हैं वो ठीक हो जाती हैं। नाड़ियों में अगर कोई रुकावट है वो ठीक हो जाता है। और किसी माता बहन के अगर मासिक धर्म में अगर कोई गड़बड़ी मिलती है या गड़बड़ हो जाती है, समय पे नहीं आता है, तो निश्चित रूप से उसमें भी बड़ा लाभ देता है। और साथ ही साथ ये शरीर की गांठों में भी अच्छा फ़ायदा देता है। शरीर की गांठों को भी ठीक करने में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, ठीक कर लेता है। दूसरी बात अपन करते हैं कि जैसे आए दिन देखा जाता है कि मुंह पे झाइयों को लेकर के माता बहनें बड़ी परेशान रहती हैं।
तो मुंह की झाइयों में भी आक का दूध है वो बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। जैसे आक का दूध की बात करें उससे पहले मैं यूँ कहूँ कि हल्दी है वो लगभग 2-3 ग्राम चूर्ण हल्दी का ले लें, 3 ग्राम चूर्ण हल्दी का ले लें लगभग, और उसमें 5 से 7 बूंदें दूध की डाल दें और उसके अंदर गुलाब जल में मिला लें वो, और मिला करके जो झाई हैं उन झाइयों पर लगा लेने से निश्चित रूप से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपकी झाइयाँ धीरे धीरे आपको लगेगा कम होगा और साथ ही साथ जो झाइयों के निशान हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देंगे। एक और बात है, आजकल क्या है कि दांतों में बहुत बड़ी पीड़ा है, तो दंत पीड़ा में भी आक का दूध बड़ा अच्छा और कारगर सिद्ध होता है। कैसे? आक के दूध हैं उस आक के दूध में को मतलब रुई में भिगो लें, आक के दूध को रुई में भिगो लें और उसके बाद में घी में उसको मल दिया जाए, गाय के घी में उसको मल दिया जाए, और जिस दाढ़ पर मुंह में जिस दाढ़ में आपका दर्द हो रहा है उस दाढ़ पर उसको रख देने से आपको उस दर्द में तुरंत लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके बाद में अगर और भी देखा जाए तो क्या है कि दूध में वही आक के दूध में अगर नमक मिला करके दंत साफ़ किए जाएं, दांत साफ़ किए जाएं, तो आपके दांतों में चमक भी आएगी और उसके साथ साथ दांतों में पीड़ा भी नहीं होगी। एक और बात है कि अगर दांतों में मंजन बनाना हो तो भी यहाँ पर एक और नुस्खा है, वो क्या है, 8 से 10 पत्ते आक के ले लें, उसमें 10 ग्राम लगभग काली मिर्च उसके साथ उसको पीस लें, 8 से 10 पत्ते आक के ले लें, उसमें 10 ग्राम काली मिर्च डाल दें और बिल्कुल बारीक उसको पीस लें, उसमें सेंधा नमक मिला लें और सेंधा नमक मिला करके उसका मंजन तैयार कर लें। और दांतों पर अगर आप मंजन करते हैं उससे तो निश्चित रूप से आपके दांत सफ़ेद भी होंगे और उसके साथ साथ आपके मजबूत दांत भी बनेंगे। जो आए दिन आज दांतों की समस्या है तो उसमें काफ़ी सारा आपको निजात मिल सकती है। एक बात और भी है कि कई बार क्या होता है कि एक दाद हो जाता है शरीर पर, उसके लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ लेते हैं, तो अंग्रेज़ी दवाइयों की बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो औषधीय चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। तो अगर औषधीय चीज़ों में अगर देखा जाए तो दाद पर अगर आक के दूध का थोड़ा सा सेवन करके लेप कर दिया जाए तो निश्चित रूप से तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आक जैसा एक औषधीय पौधा जिसके बारे में एक भ्रांति फैली हुई है कि ये विषैला पौधा है, निश्चित रूप से विषैला तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन विषैले में भी क्या है, अगर इसकी मात्रा अधिक सेवन कर लेने से उल्टी हो सकती है, आपको दस्त हो सकता है और अधिक मात्रा में सेवन करने से आदमी जो है मृत्यु तक पहुंच सकता है। अतः इससे दूर रहें। निश्चित रूप से किसी अच्छे वैद्य की सलाह पर, उनकी निगरानी में अगर आप इसका सेवन करते हैं, बताए हुए तरीके पर अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।